गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी जो बॉन्डिंग की नेचर्स थी उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, अब अपना टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड का स्वभाव, नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कि हाइड्रोजन बॉन्ड को रासायनिक बंध नहीं कहा जा सकता, यह तो हाइड्रोजन तथा उसी प्रकार के दूसरे परमाणु या अणु के विद्युत ऋणी तत्व या अन्य प्रकार के विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य केवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। ठीक है, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोजन को अपन ने पहले पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन से केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन तथा उसी प्रकार के जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं या फिर विद्युत ऋणी तत्व हैं या अन्य प्रकार के जो विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका साझा नहीं होता, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर थोड़ा खिसक जाता है। केवल जो सहसंयोजक बंध होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक एटम की ओर खिसक जाते हैं जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। जैसे कि HF2 माइनस एक अपवाद है। ठीक है, अगर अपन एक्सेप्शंस की बात करें तो HF2 माइनस एक अपवाद है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दोनों फ्लोरीन परमाणु के ठीक मध्य में स्थित रहता है और एक सममित अणु का निर्माण करता है। ठीक है, अब अगर अपन HF2 माइनस की बात करें तो इसमें जो HF2 माइनस के अंदर जो हाइड्रोजन होगा वो दोनों फ्लोरीन के बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये सममित रूप से अणु स्थित रहेगा, मतलब दोनों ही विद्युत जो तत्व हैं फ्लोरीन उसके विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। तो जो हाइड्रोजन के जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो ना इस एक फ्लोरीन की तरफ खिसकेंगे ना ही दूसरे की तरफ खिसकेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बंध तभी बनता है जब हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य उपस्थित हो, अतः हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा परमाणु भाग नहीं लेता। हाइड्रोजन बंध की लंबाई सहसंयोजक बंध की लंबाई से ज़्यादा होती है। ठीक है, अतः हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा लगभग 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या सहसंयोजक बंध की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो उसकी बंध ऊर्जा का मान कितना होता है, 50 से लेके 100 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की क्या है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सहसंयोजक बंध। लेकिन हाइड्रोजन बंध वान डेर वाल बंध की तुलना में काफ़ी प्रबल होता है। ठीक है, यह सहसंयोजक बल से दुर्बल होगा, लेकिन अगर अपन वान डेर वाल बल से की बात करें तो वान डेर वाल बल से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बंध वान डेर वाल बंध की तुलना में काफ़ी प्रबल होता है। हाइड्रोजन बंध वाले अणु में विद्युत ऋणी परमाणु की विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होगी उनमें हाइड्रोजन बंध उतना ही शीघ्र बनेगा और प्रबल बनेगा। ठीक है, अगर अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात तो कर ली। ठीक है, कि किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब उसी एटम के अंदर अगर किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर मान लो किसी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के किसी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि उसके के अंदर अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों में से दोनों की विद्युत ऋणता देखी जाएगी कि किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है या नाइट्रोजन की ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांगली बनाएगा। ठीक है, जैसे अपन नाइट्रोजन से फ्लोरीन तक जाने पर उसकी विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। ठीक है, अगर अपन किसी भी सीरीज के अंदर नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जाएँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो उसकी क्या होगा, विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा होगा, अर्थात जो फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है। अतः हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। तो परमाणु की विद्युत ऋणता का अगर क्रम देखें, नाइट्रोजन की कितनी है, 3। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी होगी, 3.5 होगी, और फ्लोरीन की कितनी है, 4, अर्थात सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। तो हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति की अगर हम बात करें, ऑर्डर बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, FH, उससे कम OH, और सबसे कम NH होगा। ठीक है, और अगर बॉन्ड बात करते हैं, अगर बॉन्ड प्रबलता की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा FH के बीच में बनेगा। ठीक है, उसके बाद में
OH के बीच में और दूसरा Na और NH के बीच में बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बंध की प्रबलता उसके साथ बंधित परमाणु के आकार पर भी निर्भर करती है। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, उसकी जो प्रबलता है, स्ट्रेंथ है, वो जिसके साथ बॉन्डिंग हो रही है उसके शेप पर भी डिपेंड करेगी। जैसे Cl व S की विद्युत ऋणता लगभग N की विद्युत ऋणता के बराबर है। ठीक है, अगर अपन क्लोरीन और सल्फर की बात करते हैं, ठीक है, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है वो तो लगभग नाइट्रोजन के समान होती है, लेकिन बड़े आकार के कारण Cl तथा S के साथ बने हाइड्रोजन बंध नाइट्रोजन परमाणु के साथ बने हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका Cl क्लोरीन और सल्फर की जो शेप है वो नाइट्रोजन से बड़ी होती है, नाइट्रोजन से क्या होती है, बड़ी होती है। इस वजह से क्या है, जो क्लोरीन और सल्फर है उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इनसे वीक होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि उच्च विद्युत ऋणता तथा छोटे आकार के कारण केवल FON ही वास्तविक हाइड्रोजन बंध बना पाते हैं। ठीक है, उच्च विद्युत ऋणता और छोटा आकार के कारण ही जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है केवल रियली वही हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। बाकी ये वाले की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनके लगभग सिमिलर और इनसे थोड़ी कम होती है, लेकिन उनके जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण उनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो दुर्बल होगी और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके भी क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, सहसंयोजक बंध के समान हाइड्रोजन बंध भी दिशात्मक होते हैं। हाइड्रोजन बंध विद्युत ऋणी तत्व FON के p कक्षक में स्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थिर विद्युत आकर्षण बल के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध के समान हाइड्रोजन बंध भी क्या होता है, दिशात्मक होते हैं। ठीक है, मतलब p अगर ऑर्बिटल्स की बात करें अगर, तो p कक्षक में स्थित फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं p कक्षक में उपस्थित हैं, तो p कक्षक में स्थित लोन पेयर के स्थित विद्युत आकर्षण बल के फलस्वरूप ये हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। फ्लोरीन एक अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व है, अतः प्रबलतम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके अंदर दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे अपन। एकता है अंतराणुक या अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, जिसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और दूसरा है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, जिसे अपन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। चलिए पहला टाइप्स पढ़ते हैं कि अंतराणुक या हाइड्रोजन बंध संगुणन कहते हैं, ऐसे एसोसिएशन कहते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जब हाइड्रोजन बंध उसी प्रकार के दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य उपस्थित हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, जब हाइड्रोजन बंध उसी प्रकार के दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में प्रेजेंट हो तो उसे अपना अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, क्योंकि आकर्षण बल दो अलग अलग अणुओं के मध्य लगता है, अतः वे पास पास आकर संगुणित हो जाते हैं, अर्थात अंतराणुक बंध में अणुओं का क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, जैसे H2O और H2O, HF और HF, NH3 और NH3, ROH और ROH, और R और COH और RCOH के बीच में। ठीक है, अब ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लगभग समान है। ठीक है, H2 और H2O के अंदर जो ऑक्सीजन है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है समान है, तो उनका क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। मतलब इक्वल मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़कर आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे H2O के अंदर अगर अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, ठीक है, तो H2O के अंदर एक H2O की परमाणु की तो ऑक्सीजन और दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स की क्या, हाइड्रोजन आपस में जोड़कर क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सीक्वेंस बना लेंगे, अर्थात संगुणित हो जाता है। उसी प्रकार अगर अपन NH3 की बात करते हैं, NH3 के अंदर इस तरीके से अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और अगर एल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो एल्कोहल के अंदर भी अपने को H2O की तरह ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब अपन अगर RCOH की बात करें, ठीक है, तो RCOH के अंदर अगर अपन देखें तो एक डायमंड शेप के अंदर स्ट्रक्चर मिलती है अपने को। ठीक है, ये एक डायमंड का फॉर्म बना द्विअणु का निर्माण कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर। ठीक है, अब एक आती है विषम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होती है। ठीक है, एल्कोहल व जल के अंदर विषम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का मतलब क्या है कि
जैसे अपन H2O के अंदर और R OH के अंदर देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको कहते हैं समअणुक हाइड्रोजन में, मतलब हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग हो रही है वो एक ही दिशा के अंदर हो रही है। देखिए दोनों के अंदर जो हाइड्रोजन है नीचे की तरफ से जुड़ रहा है। विषम-अणुक अंतरा हाइड्रोजन का बंध का मतलब है कि इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई भी दिशा में हो सकती है, ठीक है? कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको अपन विषम अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब अगर अपन पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें, ठीक है? तो पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है? पैरा क्लोरोफिनॉल के अंदर भी इसी तरीके की अपन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। यौगिकों के गुण जो हाइड्रोजन बंध द्वारा प्रभावित होते हैं, ठीक है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के निगमन, मतलब कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा इफ़ेक्ट हो रही हैं, ठीक है? इसे स्टडी करते हैं कि अंतराअणु हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप अणुओं में संगुणन होता है, ठीक है? संगुणन के कारण उनके अणु पास-पास आ जाते हैं, अतः उन यौगिकों के कुछ गुण जैसे भौतिक गुणों में क्या आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अपन ने पहले पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड नहीं है, फिर भी ये क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, 2 अणुओं के बीच में संगुणन होता है, तो संगुणन होने से कारण उसकी क्या भौतिक जो अवस्था है या भौतिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या होगी, प्रभावित होती है। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध केवल अकार्बनिक यौगिकों जैसे NH3, H2 और HF आदि में होता है। वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिनमें इस प्रकार का बंध पाया जाता है, वे ध्रुवीय कार्बनिक यौगिक कहलाता है। मोस्टली जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो तो केवल के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अपने को देखने को मिलती है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, तो वो क्या होंगे, पोलर होंगे, ठीक है? ध्रुवीय होंगे। NH3, H2O, HF में हाइड्रोजन बंध से बहुलक अणु का पॉलीमर मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, जो भिन्न-भिन्न आकार के होते हैं। इस प्रक्रिया को अपन बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन या क्या कहते हैं, संगुणन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है H2O तथा H2S की भौतिक अवस्था, ठीक है? अब दोनों H2 और H2S की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अफेक्ट होती है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, वो अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।